दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा के लंगड़बाज पंचायत के अंदर है। हमारे साथ जमशेद फौजी जी जुड़ चुके हैं, जो पूर्व में भी सरपंच पद का चुनाव लड़ चुके हैं और जो चुनाव जो हारे थे कुल 137 वोटों से। तो इस बार वो जैसे कि सरपंच पद की तैयारी दोबारा से कर रहे हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या उनके जो लड़ने के जो मुद्दे होंगे, किस चीज को लेकर वो चुनावी मैदान में जाएंगे। जमशेद जी, जैसे कि हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इंडिया न्यूज़ का यू आर वेलकम। और आपसे जो बातचीत हुई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जमशेद जी, देखिए, आपने पिछली बार भी सरपंच पद का चुनाव लड़ा, आप किन्हीं कारणों से चुनाव हार गए, लेकिन फिर आप दोबारा चुनावी मैदान में हैं। सर, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? सर, ऐसा है कि मैं जैसे कि मोमडन कास्ट से बिलोंग रखता हूँ। हाँ। लेकिन मैं इन कास्टों पे थोड़ा विश्वास कम करता हूँ, क्योंकि मैं 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला आदमी हूँ। हाँ। मुझे जातिवाद बिल्कुल पसंद नहीं है। इंडियन आर्मी में एक ही बात सिखाई है, हमारा कोई दीन धर्म नहीं है। हाँ। सिर्फ एक हम इंडियन है, और उसी की बदौलत मैं चुनाव लड़ूंगा। जी, जमशेद जी, देखिए, बात की जाए पहले देश सेवा, फिर आप अपने जनता की, अपने ग्राम पंचायत की सेवा। सर, क्या सोचकर आप राजनीति में आए? पहले ही आप देश सेवा कर चुके हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, ऐसा है कि कुछ जो गरीबों तक जो काम हो रहा है। हाँ। गरीबों के लिए, जैसे कि मकानों का जो काम आता है। हाँ। या कोई भी काम आता है, लेकिन वो गरीबों तक नहीं पहुंचता है। हाँ। और मैं इसलिए मैं ये, क्योंकि मैं खुद बहुत गरीब परिवार से निकल कर आ रहा हूँ। मुझे पता, जब मेरी कुछ कोई भी मजबूरी आती थी मेरे पापा को या किसी को, तो हाँ। हम मतलब पैसे के लिए दर दर भटकना पड़ता था। आज मेरे पापा ने, मम्मी ने मुझे पढ़ाया है और मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं गरीबों की सेवा करूँ, इसलिए मुझे इस राजनीतिक में आया हूँ। जमशेद जी, देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरपंच जी को एक कमाने का जरिया माना जाए, कि सर आप पहले ही देश सेवा कर रहे हैं, फिर भी आप अपने यहाँ की जनता की सेवा करें। सर, उन लोगों को क्या कहना चाहिए जो लोग इस चीज को एक सर, ऐसा है, अगर सरपंची को मतलब ये कमाने का साधन लोग बात बता रहे हैं, ये बात गलत है। अगर आप अच्छे से काम करें और अच्छे से आप जो भी मतलब पैसा आपको मिलेगा आपकी पंचायत को, अगर आप उसको लीगल तरीके से भी करोगे, तब भी आपको कुछ पैसे तो बचेंगे। लेकिन अगर आप अनलीगल काम करोगे, कोई भी काम, क्योंकि उसे नीचे से लेकर ऊपर तक सारी सीढ़ियां होती है। हाँ। करप्शन के करने वाले। हाँ। मैं उनमें से नहीं हूँ सर। हाँ। मैंने ईमानदारी से खाया है, ईमानदारी से मैंने गरीबी देखी है, और मैं इसी हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। मैं 36 बिरादरी को साथ लेके चलूंगा। मैंने यहाँ पे आज जो क्रिकेट ग्राउंड हुआ जिसमें बच्चे आज दौड़ रहे हैं, वो सरकार के थ्रू तो अभी काम चल रहा है, जो कि अशोक सरपंच उसको करा रहा है। हाँ। लेकिन उससे पहले मैंने अपनी जेब से उसमें 50,000 रुपए मैंने उसमें अपने 50,000 रुपए अपनी जेब से लगाया, उस ग्राउंड को मैंने तैयार कराया, और मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। देखिए सर, अगर बात की जाए विकास को लेकर, तो आपकी पंचायत में विकास के एक भी संसाधन मौजूद नहीं, क्या कहेंगे इस चीज को? सर, ऐसा है, कुछ तो विकास हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही विकास नहीं हुआ। मैं अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं किसी का एंटी बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जिसको जनता चाहती है, जनता जनार्दन चाहती है, उसी के ऊपर ताज पहनाया जाता है। लेकिन अशोक को जनता ने चाहा, तो जनता ने अशोक को दोबारा बनाया, क्योंकि अशोक ने कुछ तो काम किया है, और कुछ काम उससे नहीं हुए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ जनता से, क्योंकि कुछ काम नहीं हुए। जैसे बहुत यहाँ पे लोग गरीब थे, उन तक मकानों की सुविधा नहीं पहुंची। लेकिन कुछ, मैं ये नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर है, उनके पास जमीन है, सब कुछ है, लेकिन उनके मकान उसने पास करा दिए। ये सर गलत है, ये अच्छा नहीं हुआ। पंचायत में जो गरीब है उसको मकान बनवाओ, उसको पैसे दिलाओ, लेकिन जो अमीर है उनको पैसे दिलाने, जिनके पास जमीन है, ये मैं बिल्कुल विपक्ष में हूँ, ये बात ठीक नहीं किया अशोक ने। देखिए, बात की जाए सर, अगर आप पर जनता भरोसा जताती है, आपको, जैसे पूर्व में भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, अगर इस बार आप पर भरोसा जताती है जनता और आपकी पंचायत चुनकर आपको पंचायत सरपंच बनाकर पंचायत में भेजती है, तो सर आप खास करके अपनी पंचायत के, आपके एरिया के लिए किस तरह काम करें? सर, सबसे पहले तो क्या है कि मैं खुद एक अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को आकर्षित करूंगा। अगर जो बच्चा गेम की तरफ अच्छा, मतलब गेम की तरफ अगर वो अच्छा है, तो उसको गेम की तरफ मैं कुछ भी करूं। यहाँ पे एक एकेडमी खोलने का मेरा प्लान है, यहाँ पे फ्री सेवा एकेडमी होगी। जो बच्चा एथलेटिक्स करना चाहता है, वॉलीबॉल खेलना चाहता है, कबड्डी, उनके लिए फ्री कोच की यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। और अगर मुझे जनता ने यहाँ पे मौका दिया, तो मैं एक कमेटी बनाई जाएगी, सभी भाई उसमें होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने जैसे लास्ट अभी सरपंच अशोक है, तो उसने अपना मैट बना रखा है, वो अपने बिल्कुल करीबी है, वो बहुत ही गलत बात है भाई। उसने वो अगर
वो घर का ही आदमी बना लिया तो वो तो बिल्कुल ही उसके दबाव में काम करेगा, जैसे वो बोलेगा वो काम करेगा। ये बात गलत है। मेरा घर का उस कमेटी में बिल्कुल नहीं होगा। अदर कास्ट के 36 कौम के सारे बंदे होंगे, जैसे जैसे वो बोलेंगे ऐसे काम होगा लीडर बनने से। आज ये मतलब जो मैं आपके बाइट दे रहा हूँ, ये याद रखना, ये सत्य तो होगी, इसमें झूठ नहीं होगी 1%, लेकिन जनता मुझे एक बार मौका दे। देखिए सर, आपने बात की, आपके हम बात करते हैं दो गांवों की, जैसे कि लंगड़बाज के एक छोटा गांव बोला जाता है, जिसे उसमें भी हम गए थे, बात करते हैं तीतरका को लेकर। तो सर वहाँ पे रोड के नाम पे कुछ नहीं, एक दगड़े के नाम, जैसे कहते हैं लोगों को निकलना मुश्किल हो, बरसात के मौसम में बात की जाए तो पता नहीं पड़ता यहाँ पे कोई गड्ढा है, बाइक से निकले रहता, मतलब निकल नहीं सकते, क्या करें? देखो सर, ये खास तौर से मैं इसमें सरपंच की बहुत ही गलत बात है। सरपंच को 36 कौम को साथ लेके चलना चाहिए। लंगड़बास में तो काम किया है, लेकिन बामारेडी में काम नहीं किया। उसके बाद तीतरका में काम नहीं किया। तीतरका में इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पे जब मेला की कमेटी हो रही थी, वहां पे लोग बाग इकट्ठे हो रहे थे, तो वहां पे लोग बाग, हमारे यहाँ पे पैजपुर गांव पड़ता है, तो वहां पे सरदार जी बोले भाई मेला तो गांव में तीतरका में हर साल जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे लोग निकलेंगे कैसे? बच्चे वहां पे स्कूल, वहां बिल्कुल मंदिर के सामने स्कूल है, वहां निकलने बढ़ने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। लास्ट टाइम जब इलेक्शन था मैंने उसकी साफ सफाई कराई थी, लेकिन पानी का जो बहाव है वो रोड के ऊपर है, उसका बहाव का एकत्रित करने का कोई गड्ढा होना चाहिए, अन्यथा वो ऐसे ही चलता रहेगा। सर देखिए, दीपावली का त्योहार और धनतेरस का त्योहार आने वाला, सर अपने क्षेत्रवासियों को किस तरह बधाई देना चाहिए? सर मैं जमशेद फौजी सभी भाइयों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी भाई हंसते रहे, खेलते रहे, कूदते रहे, सब खुश रहे। और मैं सभी भाई 36 भाई से मैं हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, आप अपनी जाति कौम इससे हटकर, मतलब आप अगर हमें अपना देश को आगे बढ़ाना है तो हम सब एक रहे, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सभी भाई एक रहे, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। अगर लड़ाई झगड़ा या मिसगाइड कोई आपस में करता है तो उस मिसगाइड पे ध्यान नहीं दे, सभी साथी एक साथ रहे, और इसी के बस में यही कहना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ जमशेद फौजी जी मौजूद थे, जिन्होंने अपना परिचय इन्हें बताया। तो इस बार एक बार जनता ने, सर ने जैसे कि कहा, एक बार जनता को मौका देना चाहिए, किस तरह विकास होता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति पहले ही देश सेवा कर चुका है वो अब अपनी जनता की सेवा करना चाहता है। तो लंगड़बाज पंचायत के सरपंच पद के दावेदार जमशेद फौजी जी हमारे साथ जुड़े थे। तो आप लोग लगातार देख रहे हैं आसिफ खान के साथ इंडिया न्यूज 64 न्यूज चैनल पंचायती चुनाव कवरेज।